हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने हिंदी के लिए स्ट्रेटजी डाली थी, तो उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो उस पर कमेंट्स आए थे कि सर जीके जीएस के लिए भी स्ट्रेटजी डालिए। तो मैंने जीके जीएस के लिए भी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की है। मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो वही है, सबसे पहले आपको लेना है सिलेबस। सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। सिलेबस को लेना है, सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करना है कि कैसे क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर क्या क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है पूरा। अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखो, उसके अंदर की स्ट्रॉन्ग पार्ट्स कौन कौन से हैं, मैं किन किन पार्ट्स पे अच्छी है, मेरी पकड़ अच्छी है, मैंने इनको पढ़ रखा है और इनको कम पढ़ना है। कमज़ोर पार्ट देखो कि हाँ, इनको तो मैंने को बार बार पढ़ना है और पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं, अच्छे से समझना है और अपनी स्टडी टेबल के आगे अच्छे से चिपका लेना है। सामने चिपका के रखोगे तो आपको हर समय वो रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक्स बाकी हैं, ये टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए हैं। सिलेबस सामने होने से क्या होता है कि हमें एक मोटा मोटा आइडिया रहता है कि हाँ, इन इन टॉपिक्स पर अभी मेरे को पढ़ना है और ये बचे बचे हुए हैं। तो क्या होता है कि हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ये टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे को अभी पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें सिलेबस सामने रखने से ज़रूर काम आती हैं। दूसरा जो पॉइंट लेते हैं वो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। मैं जो हमेशा यही बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लाने हैं आपको, उनको अच्छे से देखना है, समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। उस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी जो पढ़ाई की अप्रोच होगी वो उसी प्रकार की होगी। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ज्ञानी बनने के चक्कर में, विद्वान बनने के चक्कर में, अगर आपको विद्वान बनना है वो अलग बात है, अगर एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो एग्ज़ाम के तरीके से स्मार्ट स्टडी पर करनी पड़ेगी। आपको क्या करना होगा कि ये चीज़ें हैं कि जो जो पूछा जा रहा है, जो जो पूछा जाता है, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना होगा। यह नहीं करना होगा कि जैसे कि एक टॉपिक है, कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, संधि वाला टॉपिक ले लीजिए हिंदी का। तो ज्ञानी बनने के लक्षण क्या है कि आपने मानस पब्लिकेशन से भी पढ़ लिया, राघव प्रकाश से भी पढ़ लिया और नेट पे पढ़ रहे हो और उसी उसी में घुलते जा रहे हो। नहीं, ये चीज़ नहीं है। आप एग्जाम की अप्रोच से पढ़िए कि एग्जाम में किस प्रकार से उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं उसको एग्जाम में किस प्रकार से करूँगा, तो उसके लिए मैं किस तरह से पढ़ूँ, तो उस वाली अप्रोच से आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सामने रखने से कि आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि हाँ, इस टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तीसरा टॉपिक हो गया स्टडी मटेरियल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखो, कोचिंग के नोट्स ला सकते हो, बुक्स इकट्ठी कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन किसी कोचिंग को करके आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, शॉर्ट में नोट्स ज़रूर बनाने हैं। लेकिन मेरी एक बात, मैं मेरे अनुभव से ये बोलना चाहूँगा कि नोट्स जितने कंसाइज हो सकें और स्टडी मटेरियल भी जितना सीमित हो सके उतना ही सीमित रखने की कोशिश करें। अनावश्यक स्टडी मटेरियल भरने की कोशिश ना करें। ऑथेंटिक बुक्स लाइए। और जो अ, किसी, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है खुद को, तो किसी आपके आसपास कोई अच्छी जो आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने सब इंस्पेक्टर वगैरह का पेपर निकाला हुआ है, या फिर मेरी वीडियो है जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो उनसे आप सलाह लीजिए और आप बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह जो भी लाने हैं आपको, या फिर ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो उनके बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ते टाइम भी नोट्स बनाइए और कंसाइज वे में, ताकि आप फ्यूचर में जब उनका रिवाइज करो तो बहुत अच्छे से कर सको। तो चौथा जो पॉइंट है वो आता है एक टाइम टेबल। इंसानी शरीर में क्या बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो उस हिसाब से अगर आप टाइम टेबल बना के चलोगे तो आपका माइंड और आपका शरीर जो तालमेल बैठा करके और बहुत अच्छे से कार्य करने लगेगा। आप किसी भी चीज़ को करके देखना, 10 दिन तक करके देखना किसी चीज़ को, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ एक उसी टाइम पे करोगे तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर पाओगे। पहले दिन की तुलना में 10वें दिन बहुत इजी वे में हो पाएगी वो चीज़। तो यही है कि अब मेरे हिसाब से अभी आप ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी नोटिफिकेशन वगैरह और अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो अभी आप 6-7 घंटे का टाइम टेबल बना लो इजी वे में, और सेक्शन वाइज बांट लो कि 2 घंटे मेरे को हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे राजस्थान का पढ़ना है, राजस्थान की जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कुछ भी आ गई, और 2 घंटे अपन को ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए जाना है। 2 घंटे का ये हो गया, और 1 घंटा करंट अफेयर्स का, जिसके अंदर न्यूज़पेपर भी हो गई, मूल वगैरह हो गई, कोई ऑनलाइन
आप आजकल कई सारी दिल्ली की करंट अफेयर्स आती है, वो भी देख सकते हैं। तो ये 2-2-2-1, ये 2-2-2-1 का एक फॉर्मूला बना के रख लो टाइम टेबल के हिसाब से, 7 घंटे डेली। और डेली का अपना टारगेट डेली अचीव करना है। एक भी दिन सिंगल डे भी आपको 7 घंटे से कम नहीं करना, और ये 7 घंटे मिनिमम है। इसके बाद एग्ज़ाम आएगी, उस हिसाब से आपके अपने आप बढ़ जाएंगे, तो वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो जो एग्ज़ाम आती हैं, जो त्यों त्यों अगर हम सीरियस होते हैं तो अपने आप स्टडी आवर्स बढ़ जाते हैं। कोई पूछते हैं कितने घंटा पढ़े, कितने घंटे, ये डिपेंड नहीं करता है, सब अपने अपने सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो आपको ये नहीं करना कितने घंटे पढ़ना है, ये करना है कि जितना पढ़ना है उसमें से कितना प्रोडक्टिव है, कितना मैंने सीखा। बैठने को तो सारे दिन भी बैठ सकते हैं, ये नहीं करना है। उसके बाद एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स या फिर जिनको मैथ रीजनिंग वगैरह समझ नहीं आती, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप उस पार्ट को छोड़ सकते हैं, उसकी जगह आप दूसरे पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। छोड़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे मेरी जनरल मैंने एग्जांपल देखा, जैसे मेरी सिस्टर्स ही हैं, तो उनको मैथ रीजनिंग समझ नहीं आती, और अगर वो मैथ रीजनिंग में कितना ही दिमाग लगाएं तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगी। तो उससे अच्छा है ना कि उस मैथ रीजनिंग की जगह दूसरी अपनी जो खुद की सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, उनकी बहुत अच्छी है, तो उस चीज़ पर फोकस करेंगे तो उसमें से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ये बात हो गई, ये चीज़ हो गई। अब बुक्स के लिए पूछते रहते हैं सर बार 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 बार, तो बुक्स के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरी यूट्यूब के जो मेरे चैनल है उसमें जाकर देखोगे तो आपको बुक्स मिल जाएंगी, किस विषय के लिए कौन सी बुक लेनी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यह हो गया। इसके बाद का है, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ही आप टॉपिक ख़त्म कर लो उसके बाद उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। जैसे आपने कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे आपने राजस्थान का कोई टॉपिक लिया, मेवाड़ पढ़ लिया तो मेवाड़ के क्वेश्चन लगाइए, मारवाड़ पढ़ लिया तो मारवाड़ के क्वेश्चन लगाइए, देखिए प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस। हाँ, इसकी एक चीज़ है कि पहले तो आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। अगर आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, पटरी सही चल रही है, पटरी पे चल रही है रेलगाड़ी। और अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। किसी टीचर से पूछ सकते हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए, या फिर कोई और अच्छा स्टूडेंट्स है, अपने अच्छा ग्रुप बनाइए, उसके अंदर डिस्कस कीजिए कि हाँ यार मैंने वो टॉपिक पढ़ा था लेकिन इसमें से ये क्वेश्चन आया, मेरे से नहीं हो पाया, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे आपके वेल विशर्स होंगे, तो वो ज़रूर बताएंगे आपको। तो और अच्छा ग्रुप बना के रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। इन चीज़ों में क्या होता है, अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो इनमें ग्रुप तैयारी, कोई सी भी ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कहावत भी है कि आपके 4-5 दोस्तों को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। जैसे कि मेरे 5-7 दोस्त अगर कोई देखता है तो वो आइडिया लगा सकता है कि हाँ मेरा व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। तो ये चीज़ है, ग्रुप बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा हेल्दी ग्रुप बनाइए, साथ में बैठिए, डिस्कस कीजिए कि आज आपने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पागल हो जाओ पढ़ाई के लिए, नहीं। अपना डेली का टारगेट अचीव करो, डिस्कस करो। अच्छे से डिस्कस करने से क्या बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये है कि आप अच्छे ग्रुप में बैठो, और उसके बाद मौज मस्ती भी करो, घूमने के लिए भी जाओ आप शाम को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा आप घूमो भी, पार्क में भी जा सकते हो, वॉकिंग के लिए जा सकते हो, एक्सरसाइज योगा खेल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक ऐसा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है हर चीज़ का। किसी भी चीज़ को सीखना हो तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिए, डेली 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 डेली। पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन कुछ नहीं होगा, तीसरे दिन कुछ नहीं होगा, पर चौथे दिन असर होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो कंटिन्यूटी एक सबसे बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। तो इसको आप सबसे करते रहिए, कंटिन्यू मेहनत करनी है, कंटिन्यू पढ़ना है, बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। दूसरा है कि एक रीजन ढूंढो, रीजन होना चाहिए आपके पास कि मेरे को ऐसा ही क्यों बनना है। भाई रीजन होगा, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होगा उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा। मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छा है कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो, क्यों पढ़ना चाह रहे हो, क्यों ऐसा ही बनना चाह रहे हो, आपको ऐसा ही क्यों बनना है। एक पेज में लिखिए और उसको सामने चिपका दीजिए, या फिर अपनी डायरी में लिख के रखिए
कि मेरे को एसआई क्यों बनना है, उसके अंदर लिखो कि हाँ मुझे ये इसलिए एसआई बनना है। कोई चाहे वो कोई घटना हो सकती है या फिर कोई भी बात हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि जिसको देखते ही तन बदन में मतलब आग लग जानी चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ तो करनी है एकदम। जब भी आप डिमोटिवेट हो, जब भी आपको पढ़ाई से मन इधर उधर मन भटकने लगे, जब भी आपको आलस वगैरह आने लगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को पढ़िए। आप देखिए कि हाँ, और लेकिन लिखना ऐसा है कि उसको पढ़ने से आपको एकदम भयंकर वाला मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो यही है, ये सब चीज़ें हैं। और आपकी इस जर्नी में हमारा साथ है, हमारे पूरे एसआई परिवार का 2016 बैच का पूरा साथ है। जहाँ भी समस्या होगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। आप क्वेश्चंस पूछिएगा, हम पूरा पूरा कोशिश कीजिएगा, हम पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दे पाएँ। अगर मुझसे ना हो पाएगा तो मैं मेरे और जो साथी हैं उनसे पूछ करके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार से पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर आप में से कोई एक भी इस प्रकार की स्ट्रेटजी से सफल हो पाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।